हमारा देश भी ऐसे ही लोकतंत्र रूपी हरियाली से हरा भरा है। उन्हीं हरियालियों की छाया में लोकतंत्र की मधुर संगीत से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा देश विकसित होता है, विकास की ओर बढ़ता है। लेकिन जरा सोचिए, उस लोकतंत्र रूपी पेड़ पर अगर हमला हो जाए तो इस हरियाली का क्या होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में, वो भी लगातार और बार बार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें ऐसी ही मिलती रहें। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। सुना है इस बार 26 जनवरी की परेड लाल किला तक नहीं हुई। खैर, 28 जनवरी की शाम जो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर थी किसान आंदोलन को लेकर, वो कुछ ऐसी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसान आंदोलन अब समाप्त होने वाला है। लेकिन 29 तारीख की सुबह सुबह जो तस्वीरें आईं, उसने पूरे माहौल को ही बदल दिया। यानी किसानों का पूरा हुजूम वहां उमड़ पड़ा। वैसे किसान आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान आया। उन्होंने तो इसको केंद्र सरकार की असफलता बताई और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर की जो हालत थी वो पश्चिम बंगाल की हालत होने की स्थिति आ गई। बनर्जी के इस बयान पर भाजपा के नेताओं का कटाक्ष न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बलिया के बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी के इस बयान पर कटाक्ष किया। हिंदुओं को पलायित होने की परिस्थिति बन रही है, लेकिन जो यदि सैकड़ों भी कोई हत्या कर दे, वहाँ पर दर्जनों हत्या हो चुकी कर दे, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यही किसी राजा का और किसी नेता का शासन होता है। विधायक जी माना कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया है और बंगाल के भी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात कौन से अच्छे हैं। यहाँ तो अपने ही बंदूक सटाकर जमीन लूट लेते हैं। सरकार जी, दिल्ली वाली घटना पर मैं अपने आदरणीय नेता के धैर्य को, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इसकी धैर्य का की सराहना होनी चाहिए, अभिवादन होना चाहिए कि इतने अत्याचार करने के बाद भी लोगों ने धैर्य का परिचय दिया और उन पर किसी प्रकार का पुलिस कार्रवाई नहीं किया। कानून तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन पुलिस ने लाठी न भाजा, न आंसू गैस छोड़ा, न गोली मारा। लेकिन लगता है विधायक जी आपने 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली को ध्यान से नहीं देखा, ना ही उसकी तस्वीरों को ध्यान से देखा, ना ही आपने ये देखा कि लाल किला पर झंडा किसने लगाया, और ना ही आपने ये देखा कि पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की। ये टिकट किसान नेता नहीं है, टिकट लठैत है, वो केवल लाठी भिजवा रहा है। ये कोई मतलब है? भाई वार्ता से किसी भी तो पराजित करिए। जो भी यदि कोई व्यवस्था गलत निर्धारित किए हैं लोग, नियम बनाए हैं लोग, उसका फेसपूर्वक या बलपूर्वक जो उसका तर्क के द्वारा उसको निरुत्तर किया जाए, हमारी सरकार मान लेगी। इसमें कहाँ दोष है? जी आपने बिल्कुल सही कहा। माना कि यदि कोई नियम गलत है और आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है, अपनी बात मनवानी है, तो उसे तार्किक ढंग से मनवाना चाहिए। खैर, ये काम आप भी कर सकते थे दिशा की मीटिंग में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्क के साथ। तो फिर लठैत जो है कल रो भी रहा था। वो तो होता है, परिस्थितियाँ जब आ जाती है तो आदमी हंसता है, कभी रोता है। आपकी ये भी बात सही है कि परिस्थितियों के हिसाब से कभी इंसान हंसता है तो कभी रोता है, लेकिन इन बातों से आपको भी कुछ सीख लेनी चाहिए। किसानों द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाने क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निंदनीय काम है, बिल्कुल निंदनीय काम है। लाल किले पर झंडा तो उसको फहराना था, यदि राष्ट्रभक्त था, वास्तव में भारत का किसान था, भारत का जो है नौजवान था, तो यदि फहराना ही था तो राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए। राष्ट्रध्वज को सलाम करके आ जाना चाहिए। किला पर ठीक है, किला पर तुम गए तो ध्वज ही फहराना है तो फहरा दो कि भाई किसान के लोग, हम लोग भारत के, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा झंडा उसको सलाम करके आना चाहिए। लेकिन जिसने झंडा पर दूसरा झंडा किसी को फहराया है वो जो है राजद्रोह का काम किया है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरे विधायक जी, आपने ये क्या कह दिया? हाँ, माना तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है कि हिंसा ही हर चीज का रास्ता है। ममता बनर्जी को लेकर के आपने कुछ नहीं बताया। ममता बनर्जी जो कहना है कि अमित भैया अगर पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी, अमित भैया कहते आकर के क्या हुआ? देखिए, ममता बनर्जी का नाम तो बदल करके जो है ममता नहीं, निर्दयता बनर्जी है। निर्दयता बनर्जी कही, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, फिर एक बार क्या रटूं।
उसकी जिस नारी के हृदय में करुणा न हो, माने दर्जनों लोग मार दिए जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा और बीजेपी के लोग मार दिए जाए, उसके पास करुणा भी पैदा न हो, उसको संवैधानिक कार्रवाई भी न हो, उसको आपका प्रशासन कहते हैं, कानून कहते हैं। तो कुर्सी के लिए पश्चिम बंगाल को बिल्कुल जम्मू कश्मीर और बनाने की परिस्थिति में खराब कर दी है। लेकिन वहाँ का हिंदू समाज जाग चुका है, राष्ट्रभक्त समाज जाग चुका है, वहाँ परिवर्तन हो जाएगा और वहाँ का विभीषण भी मिल चुका है। उस जो है लंकिनी का नाश निश्चित है, वहाँ का विभीषण भी 2-4 मिल गए हैं, आ गए हैं लोग। हो सकता है कि विभीषण को राजाभिषेक हो जाएगा। राहुल गांधी लगातार आंदोलन तो निश्चित रूप से उसमें कूद पड़ती है। अब उनका ये कहना है कि मैं किसानों के साथ हूँ, लोकतंत्र के साथ। सवाल ये है कि जब किसानों के आंदोलन में किसान नेता ही एक दूसरे के बीच में जब कूद पड़ चुकी है तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है क्या? देखिए, मैं तो कह सकता हूँ यही कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर का कोई मतलब बुद्धि का पिछड़ापन कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जब तक जो है कांग्रेस का नेता के रूप में रहेंगे, भगवान की कृपा से बीजेपी को बल प्रदान करते रहेंगे। उसमें क्या आपको लगता है कि वो किसान का दर्द समझते हैं? किसान है कि क्या है? ऐसा है, वो न किसान है, न भारत की मानसिकता का इंसान है। वो शुद्ध रूप से इटली के वातावरण में रंगा हुआ एकदम से बदनाम इंसान है। बात तो सही है, राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कई लोग करते हैं। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।